अमरीकी सदर की जवाबी टैरिफ न लगाने वाले ममालिक के साथ नरमी, चीन पर टैरिफ की भरमार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी टैरिफ न लगाने वाले कुछ मुल्कों पर इजाफी टैरिफ 90 रोज मुअत्तल कर दिए। चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया। चीन का अमरीकी महसूलात पर जवाबी वार, अमरीका पर टैरिफ बढ़ाकर 84% कर दिया। इतलाक कल से होगा। चीन ने हॉलीवुड फिल्मों पर पाबंदी आयद करने के बारे में भी गौर शुरू कर दिया। पाबंदी की सूरत में हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्मों को $500 मिलियन तक का नुकसान का खतरा। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग के बायस दुनिया भर में स्टॉक इंडेक्स गिर गए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गईं। अमरीकी खाम तेल की कीमत गिरकर $58.51 फी बैरल से नीचे आ गई। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ तिजारती ताल्लुकात के फरोग और नए टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ़द भेजने का फैसला। वफ़द में कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनंदगान की भी शमूलियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वफ़द को अमरीकी टैरिफ पर मुज़ाकरात के बाद मुस्तक़बिल के लिए मुफीद लाहेमल तय करने का टास्क सौंप दिया गया। अमरीकी टैरिफ से सबसे ज्यादा तरक्की पजीर एशियाई खित्ता मुतासर होगा। जनूबी एशिया खित्ते में पाकिस्तान अमरीकी टैरिफ के फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है। एशियाई तरक्याती बैंक ने तज्जियाती रिपोर्ट जारी कर दी। बताया ये इजाफी टैरिफ या महसूलात पहले से आयद करदा टैक्स के अलावा होंगे। अमरीकी टैरिफ से दीगर मईशतें भी मुतासर होंगी। नवाज शरीफ तवील अरसे बाद मुल्की सियासी मैदान में वापसी के लिए तैयार। जल्द से जुलूसों का प्रोग्राम बना लिया। बलूचिस्तान के लिए किरदार अदा करने को भी तैयार। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल मालिक बलोच ने सदर नून लीग नवाज शरीफ के साथ बैठक लगाई। बलूचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए नवाज शरीफ से किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। सदर नून लीग की सियासी और जमहूरी किरदार अदा करने की यकीन दहानी। नवाज शरीफ का अवामी राबिता मुहिम शुरू करने का भी फैसला। आगाज पंजाब से होगा। दूसरे सूबों में भी सियासी पंडाल सजाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से क़ायम मक़ाम अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी एरिक मेयर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का मिनरल फोरम में शिरकत का खैर मक़दम। कहा अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में सरमायाकारी के मौक़े से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। एरिक मेयर की मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के कामयाब इनेक़ाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा अमरीका पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ देने का ख़्वाहां है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी वफ़द की मुलाकात। मादनियात से मुताल्लिक़ बाहमी शराकत की पॉलिसी पर एतमाद का इजहार। मेहमान वफ़द का पाकिस्तान के मादनी वसाइल में ताउन और सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। फ़रीक़ैन का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर एतमाद का इजहार। सनती तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा ज़रूरी है। बिजली की कीमतों में कमी से सनतों की पैदावारी लागत कम होगी। बरामदात में इजाफा होगा। पाकिस्तानी मसनूआत की बैनुल अक़वामी सतह पर मुसाबिक़त मुमकिन हो सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी मशावरती काउंसिल इजलास से खिताब। इजलास में बरामदात में इजाफे पर तजावीज़ पेश की गई। शुरका का हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म से अमीर जमात इस्लामी की मुलाकात। बिजली की कीमतों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत तवानाई शोबे में इस्लाहात के लिए काम कर रही है। मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हाफिज़ नईम ने कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर हुकूमती इक़दामात नाकाफ़ी हैं। जब तक क़ुव्वत ख़रीद बहाल नहीं होती महंगाई ख़त्म नहीं हो सकती। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबिता। आज़मीन हज के मसाइल पर फौरी इक़दामात का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ारत ख़ारजा को आज़मीन हज के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म भी दे दिया। हैदराबाद सक्खर मोटरवे जल्द तामीर की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला सिंध को यकीन दहानी। खत में लिखा मोटरवे मंसूबे पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। हैदराबाद सक्खर मोटरवे को जल्द PSDP का हिस्सा बनाया जाएगा। तामीर जल्द शुरू करेंगे।
अमेरिकी डॉक्टरों ने बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से कोई बात नहीं की। एस्टैब्लिशमेंट से बात करने से मसला हल नहीं होगा। बानी पीटीआई सियासी जमातों से बात करने का तैयार हों तो मामला हल हो सकेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी को कैनाल मामला अफवाम व तफहीम से हल करने की भी यकीन दहानी। कहा, पंजाब सिंध का एक कतरा पानी न चुरा रहा है, न पंजाब का किसी का पानी चुराने का इरादा है। आज इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जो कि पूरी दुनिया का मरकज बनी हुई है माइंस और मिनरल्स के हवाले से, उस मौके पर पीटीआई का ये रवैया सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर वफाक दुश्मनी या सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर पाकिस्तान दुश्मनी फिर इन्होंने की है। माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से मंदूबीन ने शिरकत की। ये सरमाकारी भी इंतशारी टोले को हजम नहीं हो रही। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की पीटीआई पर तनकीद। कहा, पीटीआई और दहशत गर्दों का एजेंडा एक ही है, अवाम उनकी इंतशारी सोच को जान चुके हैं। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन को पनाह दी। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए इकबाल की फिक्र और नजरिए से जुड़ना होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब में स्टेट ऑफ द आर्ट रेफरल सिस्टम नाफिज करने का फैसला। इजलास में सरकारी अस्पतालों में रेफरल सिस्टम के निफाज के लिए जामे प्लान तलब कर लिया गया। मेडिकल सिटी अथॉरिटी के क़याम की भी मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला की मेडिकल सिटी लाहौर के लिए मुनासिब मकाम पर अराजी मुख्तस करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का स्टील मिल्स के बरतरफ 1370 मुलाजमीन की बहाली के लिए वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करने का फैसला। स्टील मिल्स के मसाइल से मुताल्लिक़ इजलास में मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत स्टील मिल्स को बहाल करना चाहती है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर की नमाज जनाजा डिफेंस कराची में अदा कर दी गई। गवर्नर कामरान टेसोरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह और मेयर कराची समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। मरहूम सियासतदान की खिदमत को खिराज अक़ीदत। रेलवे की अराजी से तजावुज़ात खत्म कराएंगे, जमीनों को कब्जा माफिया से वागुजार कराएंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का ऐलान। कहा, मुसाफिर ट्रेनों को मुकम्मल आउटसोर्स करना टारगेट है। रेलवे के तमाम मंसूबों में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। आउटसोर्सिंग और दीगर इक़दाम से सालाना 1.5 अरब रुपए की बचत होगी। दहशतगर्दी ने हमारी मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया। गुड गवर्नेंस ही इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का पेशावर में हेल्थ पॉलिसी की तकरीब से खिताब। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज और मकामी कम्युनिटीज के दरमियान मौसर ताउन की जरूरत है। लाहौर के इलाके वहदत कॉलोनी में लीगी रुकने पंजाब असम्बली मलिक खालिद खोकर पर हमला। पुलिस ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खालिद खोकर हमले में महफूज रहे। कहा, मुलजिम खालिद ने नामालूम साथियों के साथ मिलकर हमला किया। कराची में दूसरे रोज भी गैर मुल्की फूड चेन रेस्टोरेंट पर मुश्तइल अफराद का हमला। मुश्तइल अफराद ने गडाफ सिटी सुपर हाईवे शल पेट्रोल पंप के करीब गैर मुल्की फूड चेन रेस्टोरेंट पर तोड़फोड़ की। गुज़श्ता रोज बहादराबाद और डिफेंस खैबान इत्तेहाद में भी गैर मुल्की फूड चेन पर हमले हुए थे। कराची में हैवी ट्रैफिक से अम्बाद का सिलसिला न थम सका। कोरंगी वीटा चौरंगी के करीब ट्रेलर ने एक और शहरी की जान ले ली। कोरंगी सनती एरिया पुलिस ने ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। उधर लांडी मानसेरा कॉलोनी में भी ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर 25 साल नौजवान मसूद खान जान बहक हो गया। कराची में कोरंगी क्रीक के करीब लगी आग 12वें रोज भी न बुझाई जा सकी। आग का लैब टेस्ट कराया गया। 2 किस्म की बायोथर्मल गैसों के मौजूद होने का इम्कान। सीईओ कोरंगी क्रीक कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल मुनीर वट्टू के मुताबिक आग के मजीद फैलने का कोई खदशा नहीं, सूरत हाल पर काबू पा लिया।
अवाम से मुतासरा जगह से दूर रहने की अपील। सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह के मज़ार की तज़ीन और आराइश का मनसूबा इंतजामी नाअहली और अदम तवज्जुही का शिकार। पंजाब हुकूमत ने अजीम विरसे की तज़ीन और आराइश के लिए करोड़ों रुपए के फंड जारी किए। इसके बावजूद तमाम मनसूबे अधूरे पड़े हैं। लाइब्रेरी, मस्जिद की तोसी, समा हॉल की तामीर और मज़ार की मरम्मत न हो सकी। इस्लामाबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तमाम कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनकाद। मुक़र्ररीन ने कश्मीरियों की आज़ादी के लिए नजरियाती और अमली जिहाद को ज़रूरी करार दिया। भारतीय फौज के इनखला, कैदियों की रिहाई और 1947 से पहले का दर्जा बहाल करने का मुतालिबा। अमरीका मुज़ाकरात में खैर सगाली का मुजाहरा करे तो नए जौहरी मुआहदे पर इत्तेफाक हो सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इलाक़ची के मुताबिक ईरान का बुनियादी मकसद अमरीकी पाबंदियों को ख़त्म कराना है। बातचीत का तरीक़ाकार ज़्यादा अहम नहीं। लाहौर में आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुकाबलों का आगाज। पाकिस्तान विमेन ने आयरलैंड को 38 रन से शिकस्त दे दी। कौमी विमेन टीम ने 217 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में आयरिश विमेन टीम सिर्फ 179 रन बना सकी। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का मेला सजने को तैयार। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के मैदानों में सनसनीखेज मुकाबले 11 अप्रैल से शुरू होंगे। फाइनल 18 मार्च को कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पीसीबी ने मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। 13 अंपायर्स और 7 मैच रेफरीज जिम्मेदारी अंजाम देंगे। अलीम डार आखिरी बार अंपायरिंग करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।